कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? वह सिक्किम में है। कंचनजंगा जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? वह सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? वह अरावली की पर्वत है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? वह गुरुत्व शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? वह गुरु शिखर कहलाता है। सबसे बड़ा हिमखंड ग्लेशियर जो है वह कौन सा है? वह सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है? वह सियाचिन ग्लेशियर है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? हिमालय की के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? वह 8,850 मीटर है। कितना है? 8,850 मीटर है। कौन सी पहाड़ियों नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? वह सतपुड़ा की पहाड़ियों। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? वह पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान के बीच है। खैबर दर्रा जो है वह पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच स्थित है। पालधार दर्रा जो है वह किन दो राज्यों को जोड़ता है? वह केरल तमिलनाडु को जोड़ता है। केरल तमिलनाडु को जोड़ता है। कौन? पालधार दर्रा। नाथुला दर्रा जो है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? वह उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। जम्मू से कश्मीर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? वह बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? कौन कौन? नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे पर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? वह गंगा व ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित होता है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? वह देवप्रयाग। कहाँ मिलती है? वह देवप्रयाग में मिलकर वह जो है भागीरथी और अलकनंदा मिलकर वह गंगा का निर्माण करता है। कहाँ? वह देवप्रयाग में। अरावली पर्वत श्रृंखला किन नदी प्रणाली से विभाजित होती है? वह है चंबल और साबरमती। कौन सा? चंबल और साबरमती। लूनी नदी कहाँ गिरती है? वह कच्छ का रण में गिरती है। कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है? वह सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है? वह है ब्रह्मपुत्र है। क्या है? ब्रह्मपुत्र है। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? वह कावेरी नदी को। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जानी जाती है? वह कावेरी नदी को। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? वह है मूंगफली है। कौन सी है? वह मूंगफली है। शुष्क भूमि के लिए। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? वह जयपुर है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? वह जयपुर है। की जवारा उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? वह जस्ता के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? वह घनत्व। किसके? घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट जो है वह शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? वह है कोरोमंडल। कौन है? कोरोमंडल तट है। क्या है? कोरोमंडल तट है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? वह छोटा नागपुर पठार है। क्या? छोटा नागपुर पठार है। टिहरी बांध को किस नदी के जल प्राप्त होता है? वह भागीरथी से जल प्राप्त होता है। किस हवा में चक्रवर्तीय गति का अभाव पाया जाता है? वह टारनोडा। कौन है? वह टारनेडो। कौन है? टार्नेडो है। क्या है? टारनेडो है। भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? वो है पतझड़ वन। कौन सा है? पतझड़ वन। भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति जो है प्रमुख है? वो है पतझड़ वन है। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना जो है वह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? वह कहाँ है? वह गुजरात में है। भारत के पश्चिम घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? वह सदाबहार। कौन सा? वह सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? वह उत्तर प्रदेश। क्या है? वह उत्तर प्रदेश। किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है? वह है 23 सितंबर। क्या है? वह 23 सितंबर है। 23 सितंबर को दिन और रात जो है वह बराबर होता है।
भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होता है? वह सागरीय जल, चट्टानी नमक, परतें और झील एवं मृदा जल से होते हैं। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? वह गोदावरी नाम को जो है वह बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी जो है वह अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? वह है कोसी नदी। कोसी नदी जो है वह अपना मार्ग बदलता है। कौन सी नदी जो है वह कपिल जलधारा प्राप्त प्रपात का निर्माण करता है? कौन सी नदी जो है कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करता है? वो है नर्मदा नदी। कौन सा है? वो है नर्मदा नदी है। कौन सी नदी जो है वो ओडिशा का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी जो है वो ओडिशा का शोक कही जाती है? वह है ब्राह्मणी नदी। क्या है? वह है ब्राह्मणी नदी है। वैन गंगा और पैन गंगा किन की सहायक नदी है? वह है गोदावरी की। किसकी है? वह है गोदावरी की। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? वह है गंगा नदी। कौन सा है? वह है गंगा नदी पर। कौन सी नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनती है? वह है ब्रह्मपुत्र। क्या है? वह है ब्रह्मपुत्र है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहती है? नर्मदा का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? वह है मध्य प्रदेश। कहाँ बहता है? मध्य प्रदेश में बहता है। कौन सी नदी जो है वह रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? वह है ताप्ती नदी। कौन सा है? वह है ताप्ती नदी। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? वह है सिंधु। क्या है? वह है सिंधु। सिंधु समझौता के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग करता है? वह है 20% जो है वह जल का प्रयोग करता है। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? वह है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है वह जो है केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। पंचगंगा एवं दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वह कृष्णा नदी की जो है वह सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी जो है कहाँ से निकलती है? यह छोटा नागपुर से के पठार से। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। किस प्रकार के मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? वह जलोढ़ मिट्टी के लिए जो है वह न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? वह है 24%। कितना है? 24% है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? वह है दोमट। क्या है? वह दोमट। कौन सी मिट्टी जो है यह प्रायद्वीप या भारत में अधिकतर क्षेत्र पर विस्तृत है? वह है काली मिट्टी। कौन सी है? वह है काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? वह है काली मिट्टी। कपास के लिए जो है वह काली मिट्टी जो है वह सर्वोच्च है। ठीक है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? वह काली मिट्टी का निर्माण होता है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? वह उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? वह ग्रीक भाषा में किया गया है। भारत में समुद्री तट रेखा वाला राज्यों की संख्या जो है वह कितना है? वह 9 है। कितना है? वह 9 है। किस भारतीय राज्य की सीमा जो है वह सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? वह है उत्तर प्रदेश। क्या है? वह है उत्तर प्रदेश है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? वह है गुजरात है। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु निम्न में से कौन सी है? वह है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वह पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पिगामेलियन प्लाइंट पॉइंट। ठीक है। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू मध्य क्या कहलाता है? वह पाक जलडमरू मध्य कहलाता है। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू मध्य जो है वह क्या कहलाता है? वह पाक जलडमरू मध्य कहलाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा
किस देश के साथ लगती है? वह है बांग्लादेश के साथ जो है वह लगती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? वह भूटान के साथ लगती है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? वह अनाईमुद्दीन है। क्या है? अनाईमुद्दीन है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? वह है अनाईमुद्दीन है। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? वह खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? वह है हिमालय। क्या है? वह है हिमालय। प्रायः द्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वह है गोदावरी। क्या है? गोदावरी नदी है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? वह 15 अगस्त 1947 को की गई। कब की गई? 15 अगस्त 1947 को की गई। महेंद्रगिरी की पहाड़ियों किन दो राज्यों के तट पर है? वह है ओडिशा आंध्र प्रदेश। क्या है? ओडिशा आंध्र प्रदेश के तट पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? वह पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। कोबाला पॉइंट कहाँ है? वह मुंबई में है। कोबाला पॉइंट कहाँ है? यह मुंबई में है। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी? वह 1896 में की गई थी। कब की गई थी? वह 1896 में की गई थी। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? वह है चिल्का झील, ओडिशा। चिल्का झील कहाँ है? यह है ओडिशा में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वह है बुलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वह है बुलर झील। बुलर झील भारत के किस राज्य में है? वह है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? वह है जम्मू कश्मीर में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वह है सांभर झील। कौन सी है? वह है सांभर झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? वह है इंदिरा सागर झील। कौन सा है? वह है इंदिरा सागर झील। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वह गरसप्पा। क्या है? जोग या गरसप्पा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात किस राज्य में है? वह है कर्नाटक में। कहाँ है? यह है कर्नाटक में। जोग जलप्रपात जो है यह कहाँ है? यह कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? वह है महात्मा गांधी जलप्रपात। क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक पॉइंट कौन सा है? वह है जोग जलप्रपात पर। वह है कर्नाटक में। जोग जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है? वह है वह है साबरमती नदी पर है। कलो कलोकत जलप्रपात जो है वह किस राज्य में है? वह है बिहार में है। ठीक है। कलोकत जलप्रपात जो है वह कहाँ है? वह है बिहार में। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? वह है गंगोत्री। वह है उत्तराखंड। भारत की पवित्र नदियाँ वह है गंगा है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? वह पद्मा के नाम से जाना जाता है। कुल अक्षांशकों की संख्या कितनी है? वह 180 है। कितना है? 180 है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाला नदी कौन सा है? वह है ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र है। विश्व के उत्तरी ध्रुव पर दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वह देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा कहलाती है। स्थल मंडल का तात्पर्य है वह है पृथ्वी का बाह्य पापड़ी। क्या है? बाह्य पापड़ी है। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? वह है महानदी। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे का प्रधानता है? वह है निफे में। किस में है? वह है निफे में। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे का प्रावधानता है? वह है निफे में। ठीक है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? वह है कोरोमंडल। क्या है? वह है कोरोमंडल। छोटा नागपुर का पठार जो है किस संसाधन में समृद्ध है? वह है खनिज में। किस में है? वह है खनिज में। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह क्या है? वह है ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र है। ठीक है। भारत में मुख्य
कृषि पदार्थ आयात आयात मद है, वो है खाने योग्य तेल। क्या है? खाने योग्य तेल है। नेवर नेवर एवर नेवर एवर स्टेशन स्टेशन क्या है? स्टेशन नेवर एवर स्टेशन। और गुरूर कहाँ पर स्थित है? वह है कोची में। कहाँ है? वह कोची में है। समुद्री तट के सहारे सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? वह है अभिवहन। क्या है? अभिवहन है। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? वह है गोदावरी। स्थल क्या हो जाएगा? यहाँ स्थल हो जाएगा। स्थल जो है वह सबसे बड़ा है, वह है गोदावरी। क्या हो जाएगा? वह है गोदावरी। ठीक है। सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? वह है पंजाब है। वह क्या है? वह है पंजाब है।